हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी समय है शाम का, शाम के को आ गई ये सब्जी। और बेटे से बोला था थैला रख जा, थैला और मौसमी के चक्कर में सारी सब्जी को वो नीचे फैला के चला गया। फिर मैंने भर के रख दिए सारी सब्जियों को। खाना वाना से फ्री हो गई थी तो गाजर आई थी रात में, पापा जी शाम को लेके आए थे। सारे खाने से फ्री होने के बाद फिर मैंने गाजर को घिस लेती हूँ। सुबह बनाना मुझे हलवा, क्योंकि सुबह सुबह इतने जल्दी घिसा नहीं पाएंगी ये गाजर, क्योंकि इनमें टाइम भी लगता है और बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह भी तैयार करना है। तो इस चक्कर में सारे काम, छोटे छोटे जो काम रहते हैं वो रात में ही करके रख देती हूँ। जो मुझे सुबह ज़रूरत रहती है उनकी, तो मैंने धुल ली है गाजर, धुल के फिर इन्हें घिसने लगी हूँ, क्योंकि घिसने में भी बहुत समय लग जाएगा। और सुबह सुबह अगर गाजर को घिसूँगी तो और काम कब होंगे मेरे। चाय वगैरह भी बनाना रहता है। ये हो गई है मेरी सारी गाजर घिसी। ये इसको रख दूँगी मैं इस कटोरे में भरकर और ढककर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम नहीं हो सकते। इसलिए मैं जितने भी छोटे छोटे काम रहते हैं सारे मैं रात में ही करके रख देती हूँ सुबह के। ये गाजर को रख दिया है, मटर भी छीलना है और सेम रखी हुई है, उनको भी साफ करके रख दूँगी। ये देखिए, इस पे क्या कटोरे में मैं भर के रख दूँगी सारा और ढक के रख दूँगी अच्छे से। पहले मन तो नहीं था, फिर बीच में प्लान बन गया, इनको करके रख देती हूँ। नहीं तो सुबह सुबह फिर करना पड़ेगी, फिर सुबह एक अलग से ही टाइम निकालना पड़ेगी इनके लिए। ये सारी सेम को भी साफ करके रख दूँगी। सिर्फ सिर्फ सुबह काट कर उबालना रहेगा। इन्हें तोड़ने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जितने भी सुबह के काम रहते हैं, सुबह मुझे ज़रूरत रहती है उन सामानों की, तो उनको सबको फिर साफ करके रख देती हूँ। ये सब्जी वगैरह भी और कपड़े वगैरह जो बच्चों को पहनना है उनको भी रख देती हूँ सामने के। दिख दिख जाएंगे तो तुरंत उठा के बच्चों को पहना दूँगी मैं। इन छोटी छोटी आदतों से ही हम अपने समय की बचत कर सकते हैं। देखिए, सुबह का काम भी रात में ही हो रहा है, तो सुबह के समय की बचत हो जाएगी। ये टूट चुकी है सारी बाल, और जिसे सेम बोलते हैं। अब मटर और छील के रख दूँगी, क्योंकि इसकी भी जब ज़रूरत पड़ेगी सुबह। मटर और लहसुन दोनों छील के रख दूँगी, क्योंकि इनमें भी टाइम लगता है। ये आया मटर लेने के चक्कर में। इससे मना करते हैं, सर्दी हो रही है फिर भी ठंडी चीज़ें खाने को ही चाहिए उसे। ये मटर तो छिल गई, अब लहसुन और रहेगा, इसको भी छील के रख दूँगी।
बच्चों ने मोबाइल को चारों तरफ घुमा दिया है, आगे पीछे उनके हाथ में आ गया। ये कचड़ा भी एक कटोरी में भर के रख रही हूँ, डायरेक्ट में से ही फेंक दूँगी, गाय वगैरह खा लेगी। सड़क पर डालूँगी अभी तो कोई गाय वगैरह भी आएगी तो खा लेगी, नहीं तो सुबह तक खा ही जाएगी। और सब कचड़े के साथ मिलाएंगे तो वो मिक्स टाइप का हो जाएगा, तो वो खा भी नहीं पाएगी बेचारी सही से। ये सूखा सूखा कचड़ा इकट्ठा करके रख देती हूँ मैं तो गाय के लिए। ये मटर वगैरह के छिलके जो भी सारा सूखा कचड़ा है उसको रख देती हूँ। ये मेरा हो चुका रात का काम कंप्लीट। ये मैंने सारे काम करके रख दिए सुबह के लिए। ये सेम रखी है, गाजर भी किस के रख दिए, इनको सबको ढक के रख दूँगी मैं। अब हो चुकी रात ज़्यादा। ये मेरी वीडियो है सुबह की। सुबह मैंने वीडियो बना नहीं पाई, डायरेक्ट दोपहर में आ गई हूँ खाना वाना बनाने के लिए। दोपहर खाने बना रही हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटियाँ। सुबह सुबह क्या टाइम नहीं मिला, गाजर का हलवा वगैरह नाश्ता वगैरह जो बना था तो उनके चक्कर में वीडियो नहीं बन पाई। तो मैं डायरेक्ट दोपहर की वीडियो है मेरी। ये खाना वाना से मैं फ्री हो गई हूँ। खाना के बाद सबसे मेन काम रहता है किचन की सफाई, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ये मैं करने लगी हूँ गैस की सफाई। ये टाइल्स भी थोड़े से तेल वगैरह उछड़ जाता है, इनको भी साफ कर ही देती हूँ साथ में, तो ये भी थोड़े गंदे नहीं दिखते। किचन की सफाई में भी थोड़ा समय लग जाएगा। फिर एक सफाई के बाद फिर मैं दे दूँगी मम्मी के लिए खाना, क्योंकि वो थोड़ा लेट खाती हैं, दवाइयाँ लेट खाएंगी, तो इसलिए मैं लेट ही खाना देती हूँ उनके लिए। पहले सुबह नाश्ता दे दिया था, खाना वो थोड़ी लेट खाती है। हम सबका खाना हो जाता है इसके बाद ही वो खाती हैं। अभी तो उनके लिए मायरी भी बनाना है, तो पहले मैं किचन की सफाई कर लूँगी। सारे बर्तन वगैरह जो भी है सब साफ कर लूँगी। ये किचन की मेरी सफाई हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि कमरे का भी आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बना था तो सही से सफाई नहीं हो पाई थी। बेडशीट वगैरह थोड़ी बिखरी हुई थी, इसको सही कर देती हूँ। सुबह क्या रजाई अकेले उठा के रख दिया था, बेडशीट को सही नहीं करा था ऐसे ही। अभी सब काम से फ्री हो गई तो इसको भी देख लेती हूँ, पूरे कमरे को व्यवस्थित कर दूँगी। ये ना बेड सीट को चारों तरफ से दबा दूँगी अच्छे से, ताकि वो निकले नहीं। इससे क्या, बच्चे कैसे भी बैठते रहें खेलते रहें तो वो निकलेगी नहीं सही से, दब जाएगी तो।
ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया मैंने। सोफा का भी थोड़ा सा ही कर देती हूँ इसमें। ये एक ही तकिया रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा तकिया रख दूँगी फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो तकियों से ही खेलने लगते हैं। एक देखेगा तो उठा भी नहीं पाएंगे, फिर एक दूसरे में मारेंगे भी नहीं, तकिया से भी मारामारी हो जाती है उनकी, एक दूसरे मारने लगते हैं। और कमरे का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, पूरे कमरे की सफाई हो गई है मेरी। फिर मुझे याद आया आटा भी भरना है। मैं किचन में आ गई तो आटा जो पुराना आटा रहता है उसको निकाल के रख लिया मैंने परात में। वो जो नया पिसा हुआ है उसको भर दूँगी, ऊपर से ये रख दूँगी, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ज़्यादा पुराना आटा हो जाता है तो अलग ही लगने लगता है वो। ये कम कम कटोरे से खाली कर लूँगी पहले मैं कट्टी को, क्योंकि मैं वज़न ज़्यादा उठाती नहीं हूँ तो मेरा वज़न उठाने से पेट दर्द करने लगता है। इस चक्कर में पहले इसको आधी खाली कर लूँगी, फिर उठा कर डाल दूँगी। ये इतना खाली कर लिया, बाकी उठा के जो कम बचा था तो मैंने उठा के डाल दिया। और पीछे बन रही माहेरी तो उसको भी देखना पड़ रही बार बार मुझे, मम्मी के लिए। क्योंकि ये अभी खाली हो गया है तो अब इसमें गेहूँ साफ करके भर रख ही दूँगी, ताकि आगे साफ ना करना पड़े। तो डायरेक्ट साफ करके रख दूँगी, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो पिसवा लूँगी गेहूँ को मैं। ये पुराना आटा भी अब इस डाल दूँगी। बार बार माहिरे को भी देखना पड़ रही, कहीं वो जल ना जाए। ये काम ख़त्म करने के बाद फिर बच्चे को लेने भी जाना है स्कूल। ये आ गया है स्कूल से, जेम्स लेके आया तो उनकी गिनाई चल रही थी उसकी। फिर मैं अपने काम करने लगी। उसे खाना खिलाने के बाद एक साड़ी की लेस ख़राब हो गई थी तो ये लेस लगाने लगी हूँ। सारे सिलाई के काम अपने तो मैं खुद ही करती हूँ। अभी तो मेरी एक दो साड़ियाँ रखी हैं, उनकी फॉल वगैरह भी लगाना है। पहले सोचा इसमें लेस लगा लेती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय।